शांति। आज 28/4/2025 बाबा की मुरली का सार देखेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। एक विदेही से प्यार करो, देह को देखते हुए नहीं देखो। तो यहाँ पे बाबा कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि का अटेंशन जो है वो इस स्थूल दुनिया जो दिखाई दे रही है, पर वो देखते हुए भी जो है अपने ज्ञान के आधार से देखो कि ये कुछ भी नहीं है। और जो नहीं दिखाई दे रहा है, बाबा ज्ञान के आधार से उसे देखते हुए अपना इंटरेस्ट या अपने बुद्धि का अटेंशन वहाँ पे रखना है। फिर प्रश्न कह रहे हैं, बाबा बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है? स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी? उत्तर, देही अभिमानी बनने से ही बुद्धि स्वच्छ बनती है। ऐसे देही अभिमानी बच्चे अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करेंगे, बाप से ही सुनेंगे। लेकिन जो मूढ़मती है वह देह को याद करते हैं, देह को ही श्रृंगारते रहते हैं। तो देही अभिमानी अर्थात कि जो ज्ञान के आधार से हमें पता चला है कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, या उस ज्ञान के चिंतन में ही रहना, इस शरीर से डिटैच होना, या अपना बुद्धि का अटेंशन हम जो कहें वो सत्य स्वरूप आत्मा में रखना, उसी के अनुसार कर्म करना, वही है देही अभिमानी बनना। फिर बाबा कहते हैं, मूढ़मती अर्थात कि जिसकी बुद्धि में सिर्फ यह देह का ही कॉन्शियसनेस है। जरूरी नहीं है ये देह अर्थात कि ये बाहर से दिखाई देने वाला शरीर, लेकिन जो है वो देह के ही संकल्प या कहें अपना जो अहम, या जिसको कह सकते हैं कि नाम मान शान जिसके पीछे पड़ते हैं, वही जो है वो श्रृंगार करना है। जरूरी नहीं है कि हम बाहर का श्रृंगार करते हैं, लेकिन अपने संस्कारों से भी कहीं पे अटैचमेंट, तो वो भी जो है वो मूढ़मती लोग ही कहे जाएंगे। क्योंकि ये मुरली जो है बाबा के बच्चों के लिए ही चल रही है, तो बाबा अपने बच्चों को ही मूढ़मती कह रहे हैं, सभी को नहीं। लेकिन जिसका अटेंशन अभी तक कहीं ना कहीं कि मैं ये रोल हूँ, मैं यहाँ का हूँ, मैं वहाँ का हूँ, मैं ये हूँ, किसी की पत्नी हूँ, या फिर जो हम कहें कि निमित्त बनाया है हमें, तो वो निमित्तपन का भाव भी जो है कि मैं किसी के गृहस्थी में निमित्त हूँ, मैं या यहाँ पे सेवा के निमित्त हूँ, तो वो भी जो है बाबा उनको भी जो है एक तरीके से मूढ़मती कहते हैं। हाँ, उसके अनुसार कर्म करना, लेकिन जो है अपने को आत्मा समझ करके निमित्त बनना, वो रोल समझ करके निमित्त नहीं बनना है। और धारणा में कह रहे हैं, किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना है, शरीरों से प्रीत नहीं रखनी है, दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। तो शरीरों को आधार अर्थात कि कहीं पे भी अगर हमें कोई सेवा अर्थ भी कार्य है, चाहे घर की या और कोई भी सेवा जिसके निमित्त बने, तो उसमें जो है हमें शरीरदारी याद नहीं आना चाहिए कि इसके आधार पर मैं ये हूँ। नहीं, उसकी जगह जो है वो बाबा की स्मृति रहे, तो वही आधार रखना है। फिर कह रहे हैं, किसी के नाम रूप में अर्थात कि कोई भी किसी की विशेषता भी जो है अगर हमें आकर्षित करती है, तो वो भी एक तरीके का नाम रूप है। दूसरा, याद का चार्ट शौक से रखना है, इसमें सुस्त नहीं बनना है। चार्ट में देखना है मेरी बुद्धि किसके तरफ जाती है, कितना टाइम वेस्ट करते हैं, सुख देने वाला बाप कितना समय याद रहता है। तो चार्ट का शौक अर्थात वही बुद्धि का अटेंशन जो है वो हमारा कहाँ कहाँ जाता है, टाइम वेस्ट करते हैं अर्थात कि किसी के रोल के बारे में सोचना भी जो है वो एक तरीके से टाइम वेस्ट करना है। तो अगर ज्ञान का स्मरण करते हैं तो वही सुख देने वाले भाव को याद करना है। फिर वरदान में बाबा कह रहे हैं, गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। तो यहाँ पे बहुत अच्छा बाबा बता रहे हैं बाइफिकेशन कि किस तरह से हमें जो ये सृष्टि ड्रामा में रोल मिला हुआ है वो है हमारा गृहस्थ व्यवहार, और ईश्वरीय व्यवहार क्या, जो हमें ज्ञान के आधार से पता चला है कि ये सब प्ले करते हुए भी जो है मैं कौन हूँ,
सत्य स्वरूप आत्मा हूँ। तो वही जो है श्रीमत का कांटा ठीक रखना है, तो दोनों साइड समान होंगे। स्वयं को सत्य स्वरूप आत्मा समझ के चलेंगे तो ऑटोमेटिक जो है, बाबा भी कह रहे हैं ना कि वो तो होता जाता है अपने आप। लेकिन जो है हम जितना जितना अटेंशन अपने जो है वो मूल स्वरूप में ज्ञान के आधार पे रखेंगे, बुद्धि के अटेंशन से रखेंगे, तो जो है वो दोनों में समानता होती जाएगी। इसके लिए बाबा कह रहे हैं गृहस्थी है, ट्रस्टी नहीं, है ना। तो गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी है। तो ट्रस्टी अर्थात क्या, जिसको निमित्त मात्र देखना, फिर उसमें क्या आगे पीछे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, उसको उसका ध्यान अवश्य रखना है, लेकिन उसके प्रभाव में प्रभावित नहीं हो जाना है। अगर कहीं पे कम हो रहा है तो हाय मेरा कम हो रहा है, या कहीं पे ज़्यादा हो रहा है तो फूले न समाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही कह रहे हैं बाबा, दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल होंगे। हल्के अर्थात करते हुए भी जो है कर्ता भान से हम मुक्त रहेंगे, और सफल अर्थात हमारी आत्मिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। स्लोगन है, फर्स्ट डिवीज़न में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत बनो। फर्स्ट डिवीज़न अर्थात ब्रह्मा बाप समान, है ना, ऊंची स्थिति प्राप्त करना, वही जो है फर्स्ट। तो कर्मेंद्रिय जीत, स्थूल कर्मेंद्रिया तो है ही हैं, उस पर तो हम ब्राह्मणों ने काफ़ी विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन जो है मन बुद्धि संस्कार भी, ये भी जो है एक कर्मेंद्रिया है ना। तो जीतना अर्थात क्या, उसके प्रभाव में नहीं आना, है ना। मन बुद्धि संस्कार के प्रभाव नहीं, हाँ बुद्धि का अटेंशन रखना, लेकिन मेन जो मन हमारा मंत्री है, वो जो कहता है, वो रोल के बारे में जो संकल्प चलाता है, या जो अलग अलग हमें ईर्ष्या घृणा या कहीं कभी भय का माहौल उत्पन्न हमारे अंदर करता है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। और माया जीत अर्थात कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है, वो जो है हमारे देह, हमारे रोल के ऊपर नहीं, या देह में रोल में जो भी हो रहा है उसके ऊपर नीचे होने का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े, वही जो है मायाजीत बनना है। अच्छा।